गुड मॉर्निंग एवरीवन। और शादी मतलब रात की तो सारी रस्में हो गई, जयमाला हो गई, बाकी अब सुबह क्या रह गए गाइस, अब होने जा रहे फेरे होंगे, बाकी जो हमारे यहाँ रस्में होती है वो भी कन्यादान की, कन्या पूजन की, तो वो हम आप लोगों को दिखाएंगे। हेलो जी, राधे राधे आप सबको। मेरा तो गाइस फाइनल वो दिन आ गया है शादी का, और 7 फेरे का। वैसे सारी शादी का मतलब है जो भी रस्में शुरू हो गई। सुबह के बज रहे हैं 6, और क्या हम लोगों ने डिसाइड किया था कि बाकी सारे फंक्शन मैरिज हॉल में हुए हैं, अब शादी और विदाई जो भी है दुल्हन की वो घर से ही करेंगे हम लोग। सब लोग घर पे आ गए हैं, और मतलब दूल्हे राजा मंडप पे आ गए। देखो कोई रसगुल्ला खाने में लगा, मतलब खाने का भूख भी लग रही है भाई, रात भर हो गए सबको जागते हुए। तो यहाँ पे दीदी कन्यादान कर रही है, मतलब हाथ पीले कर रही हैं। और वही मेरे यहाँ फाइनल में आ गई हूँ कन्यादान करने की। मेरे यहाँ सब लोग कन्यादान करते हो। मेरे यहाँ बोलते हैं सबसे बड़ा पुनीतम, मतलब सबसे बड़ी पुण्य यही मानी जाती है। सारे तीर्थ यात्रा कर लो, अगर कन्यादान कर लिया सबसे बड़ा पुनीतम यही है। तो भाई मैं तो आ गई कन्यादान करने। और तन्नू के पापा तो नहीं है, तो तन्नू के मौसा जी ने तन्नू का कन्यादान किया है, क्योंकि उन्होंने ही सारी जिम्मेदारियां उठाई, सब कुछ किया है जीजा जी ने। बड़ी सारी रस्में के बाद देखो 7 फेरे का टाइम आ गया है, ये 7 फेरे होने जा रहे हैं। तो मैं तन्नू को पकड़े थे, तो सबने बोला नहीं मौसी नहीं देखती है 7 फेरे, माँ और मौसी नहीं दिखती मेरे यहाँ पे, तो हमें हटा दिया गया। मैं आ गई हूँ इधर, और ये 7 फेरे 7 बच्चे शुरू हो गए हैं। अपना तो टाइम याद भी नहीं है, इतना टाइम हो गया है। बट बेटी को देखा है दुल्हन बनते हुए, बेटी को देख रही हूँ 7 फेरे हुए। बट मैंने नहीं देखे, मैं वीडियो में ही देख रही हूँ, फेस टू फेस तो नहीं देखी, मुझे मना कर दिया था सबने। तो मेरे यहाँ ऐसे ही होता है। आप कुछ लोग कमेंट करेंगे कि वाइट पटका उड़ा है, तो मेरे यहाँ पे ये जो फेरे के टाइम पे ना दुल्हन को वाइट ही डालते हैं, पटका बोलते हैं इसको। तो प्लीज़ कुछ बैड कमेंट मत करना, क्योंकि मेरे यहाँ ये इसको शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं अपने अपना। मेरे यहाँ तो काली चूड़ी भी शुभ मानते हैं। तो यहाँ पे 7 बचन 7 फेरे चल रहे हैं। मैं ऊपर है मौसी, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर। कन्हैया दीदी को भेज दो नीचे, अंजलि दीदी और आरती दीदी को। सात फेरे हो गए। सिंदूरदान का क्लिप मेरे से डिलीट हो गया गाइस। तो ये बिछिया दवाई की रस्म हो रही। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे ना बुआ बिछिया दबाती है, तो भाई तन्नू की बुआ बिछिया दबा रही है, बड़ी वाली बुआ, वही रस्म चल रही है। तो 7 फेरे सिंदूरदान और बिछिया दवाई के बाद अब ये रस्म हो रही है गाइस, ये धान बवाई की रस्म है। इसमें ना भाई ये रस्में करते हैं, ऊपर से सूप में धान भरते हैं और ऐसे गिराते हैं, तो बहन की ना झोली में गिरता है, और दाने बहन हाथ की झोली से मतलब नीचे गिराती है। अब इस रस्म की मान्यता क्या क्या है इतना तो मुझे नहीं है पता है गाइस, बस मैंने देखी है रस्में ये होते हुए अपने यहाँ। तो वही रस्म हो रही है यहाँ पे। तो मतलब सारी रस्में हो गई मंडप नीचे की। अब आ गई है गेट रुकाई की रस्म। तो ये गेट रोका है दूल्हा की सालियों ने, अपनी अपनी डिमांड करी। भाई एक साली मोबाइल मांग रही है, एक 5,000 रुपया मांग रही है, तो बेचारे हिमांशु तो फंस गए हैं। अब देखें क्या दे रहे हैं किसको। छोटी छोटी सालियाँ, लेकिन डिमांड तो बहुत बड़ी, लेकिन दूल्हे राजा ने मोबाइल दे भी दिया है। अब ये साली है, ये नखड़े कर रही है ज़्यादा। इनकी डिमांड कुछ ज़्यादा थी, 11,000 है, लेकिन वो लोग बेचारे 5,000 दे रहे हैं। अब दे लेकिन नहीं मान रही भैया, ये भी 11,000 ही लेके निकलेंगी। सालियाँ हैं भैया, तो बात तो माननी पड़ेगी, दूल्हे राजा को फिर 11,000 देने ही पड़े। रुकाई की बात यहाँ पे ना, दूल्हा दुल्हन को बैठाते हैं, इनके तिलक करते हैं और मुँह मीठा करते हैं, वही रस्म चल रही है यहाँ पे गाइस। तो सारी रस्मों के बाद गए फाइनल मंडप पे आ गए कंगन छुड़ाई की रस्म। मेरे यहाँ पे रस्म होती है, इसको गूथ बोलते हैं, गूथ छुड़ाई की रस्म। एक मायके में होती है, फिर ससुराल में कंगन छोड़ा जाता है, वो दूसरी रस्म होती है, ये मायके वाली रस्म है। फाइनल सारी रस्में हो गई हैं गैस, और अब विदाई का टाइम आ गया है तन्नू का। हम लोगों की हालत देखो कैसी हो रही सबकी, और मतलब तन्नू तो बहुत ज़्यादा रो रही, तन्नू बेहोश हो जा रही थी बार बार रोते रोते, इतनी बुरी हालत हो रही थी तन्नू की। एक तो तन्नू के पापा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा उसको वही चीज़ खल रही है, और रो भी रही है पापा को याद करके बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो रही थी बार बार। ये तो दीदी को भी संभालना पड़ा, दीदी की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, इधर दीदी की उधर तन्नू की, क्योंकि और तो कोई है नहीं, एक बेटी है, तो बहुत दीदी की भी हालत क्या करें, लेकिन मजबूरी है भैया। सब बेटियों, हर किसी को बेटी तो कोई अपनी घर पे नहीं रख सकता है, बेटी तो पराई घर जाती ही है। बट माँ बाप के लिए बहुत
भारी दिन होता है, ये सबके लिए होता है, एक बेटी के लिए भी बहुत भारी दिन है ये, हम लोगों की तो बहुत बुरी हालत हो। तो गाइस फाइनल सारी रस्में हो गई, विदाई भी हो गई, अब हम सब लोग अपने अपने घर जाएंगे क्योंकि भैया दो सबको भागना है अपने अपने घर पे। तो प्लीज़ कैसा लगा मेरा ब्लॉग? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत नहीं भूलना, तो आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन थैंक मिलती यू रहे। सो थैंक यू। मच।